बदले में क्या करती हैं, बदले में उस गड्ढे में तमाम खाद पांच गोबर वगैरह से गड्ढे को भर देता है और इसके बाद वह किसान उसमें एक आम का बीज डाल देता है और धरती माँ क्या करती हैं कि 5 साल के बाद वहाँ एक हरा भरा आम का सुंदर पेड़ तैयार हो जाता है। उस पेड़ में लगते हैं फल और लंगड़ी की पुरवा के लड़के चलाते हैं लबेदा और वो पेड़ देता है उनको पके हुए फल। लबेद आपको कोई मारे तो आप उसको फल दोगे, लेकिन पेड़ तो यही करता है, इसलिए कि पेड़ की माँ धरती है। धन्य है, मैंने ये दृश्य देखा है माँ, तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र वृक्ष की महानता का दर्शन मैंने किया। मैंने आज से तुम्हें अपना गुरु बना लिया कि मैं सदैव क्षमाशील बना ही रहूंगा। इसके अतिरिक्त मेरा गुरु है जल, मेरा गुरु अग्नि है और वायु तो मेरा पक्का गुरु है। ध्यान से सुनिएगा, वायु मेरा पक्का गुरु इसलिए है कि वायु के रहने से ही सबकी सांसें चलती हैं और जिसकी वजह से हमारी सांस चलती है, जिसके बिना हम 5 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। बिना सांस लिए भैया कितना देर जीवित रह सकते हो? चश्मा लगा के बैठी बताओ कितने मिनट? 2 मिनट। जिसके बिना हम अधिक से अधिक 2 मिनट जीवित रह सकते हैं, वह वायु। उस वायु को किसी ने देखा है क्या? हवा को देखा है तुमने? हाँ, हवा का प्रभाव जरूर देखा है। डालियां हिलने लगी, पेड़ झूमने लगा तो हम कहने लगे हवा चल रही है, लेकिन हवा का प्रत्यक्ष दर्शन किसी ने नहीं किया। मैंने तुमसे हे शिक्षा ली, हे वायु, मैंने तुमको अपना गुरु इसलिए बनाया कि सेवा इस प्रकार करनी चाहिए जैसे तुम करते हो। तुम जीव मात्र की सबसे बड़ी सेवा करते हो। तुम्हारे बिना मनुष्य जीवन धारण नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा ये दान छिप करके होता है। तुम सेवा सबसे अधिक करते हो लेकिन दर्शन किसी को नहीं देते। इससे मैंने शिक्षा लिया कि गुप्त दान का महत्व होता है। हम जरूरतमंदों की सेवा करें, सेवा करने का दिखावा न करें। अभी कुछ दिन पहले कोरोना आया था, आप लोगों को याद है? तो कोरोना के समय नेताजी पैजामा कुर्ता सदरी डाट करके एक 4-5 दर्जन केला लेकर के पहुँचे और कुछ लोगों को बांट दिए। अगले दिन मोटे अक्षरों में पेपर में निकला, आज उनको गरीब भाइयों को केला बांटने का सुअवसर प्राप्त हुआ। बांटे 4 दर्जन केला और छपा दिए। तो हम जो कुछ दान इकराम करते हैं छपने के लिए, और असली दान होता है छिपने के लिए। छपना नहीं मंजूर है, छिपना मंजूर है। ये तुमसे मैंने वायु देवता सीखा, आप मेरे पक्के गुरु। गुरु को चर्चा चल रही है। गुरु मैंने एक लोहार को बनाया। हमारे शुक्ल जी मुस्कुराने लगे, मुस्कुराते ही रहे। उनकी मुस्कुराहट बड़ी मनोहर थी। मुस्कुराने लगे बात सुनकर। लोहार और गुरु, लोहार और गुरु, ये कोई बात हुई? लेकिन दत्तात्रेय कहते हैं, हाँ भाई, मैंने लोहार को भी अपना गुरु महाराज कबूल किया। क्यों? मैंने देखा सड़क किनारे लोहार की दुकान थी। लोहार बाण की नोक बना रहा था और अपने काम में इतना डूबा था कि सामने से राजा की सवारी निकल गई। हजारों घोड़े, हजारों रथ, हजारों हाथी, बड़ा हल्ला गुल्ला। लेकिन लोहार अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसे कोई होश नहीं। बाद में जब पूछा किसी ने लोहार से, राजा साहब की सवारी में कितने आदमी थे? उसने कहा, कैसी सवारी, कैसे आदमी?
तो मैंने उस गुहार को अपना गुण बनाया। वाह, तुम मेरे गुण इसलिए हो, तुमसे मैंने ये शिक्षा लिया कि तन्मयता के बिना, कंसंट्रेशन के बिना कोई सफलता मिलती नहीं जीवन में। इसलिए मैंने तुमको पूछा। गुरुओं की चर्चा चल रही है तो आप लोग नाराज न होइएगा। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैंने गुरु तो मिथिलापुरी की एक वेश्या को भी बना दिया। मैं एक बार मिथिला नगरी में गया और मैंने देखा कि शहर की एक वेश्या सज धज करके अपने स्थान पर खड़ी हुई। कोई आए, कोई आए, कोई आए, ऐसे ऐसे 5-6 बज गया, सूर्य भगवान अस्त हो गए, अंधेरा हो गया, लेकिन कोई आया नहीं। तब उस वेश्या ने अपने को धिक्कारा। संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय। हाय हाय, मेरे बिल्कुल नजदीक, मेरे अपने हृदय में तो मेरे प्रियतम का निवास है, जो परम समीप हैं, वो अत्यधिक सुख प्रदान करते हैं, नित्य हैं, उनका नाश कभी होता नहीं। ऐसे परम प्रियतम जो हृदय में विराजमान है, उनको छोड़ करके मैं हाड़ मांस के पुतलों से आनंद प्राप्त करना चाहिए। धिक्कार है मुझे। विदेहानां पुरेह्यस्मिन् अहमेका विमूढ़धीः। लगता है विदेहों की नगरी है। इस विदेहों की नगरी में, ज्ञानियों की नगरी में एक मैं ही हूँ जो मंद बुद्धि हूँ। यह सोच करके अपने हृदयस्थ भगवान का दर्शन करके वह वेश्या निहाल हो गई। इस प्रकार गुरुओं की चर्चा हुई और उद्धव जी ने प्रश्न किया, महाराज यज्ञ किसको कहते हैं और दक्षिणा किसको कहते हैं? हे उद्धव, जीवन ही यज्ञ है। जो जीवन का हर काम यज्ञ के भाव से करता है। यज्ञ का भाव क्या है? आप लोग कल हवन होगा और उसमें आहुति डाली जाएगी तो एक मंत्र कहा जाएगा, उसके बाद बोलेगा तन नममो इदं नममो इदं नममो। यह सब मेरा नहीं है। जो कुछ भी है, इदम, यह, इदम माने यह सब मेरा नहीं है। मैं तो जब आया था इस संसार में तो हमारे पास कुछ नहीं था। मैं तो बिल्कुल नंग धड़ंग आया और जब मैं जाऊंगा उस समय भी मेरे पास कुछ नहीं होगा, नंग धड़ंग रहूंगा। यहाँ का सब बाजार यहीं रह जाएगा। हम जैसे लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोग इस मगरूरी में रहते हैं। मेरे जाने के बाद तो लोग माने कि बहुत बड़ी घटना हो गई। और सच मानिए, बड़े से बड़े आदमी के जो अपने को बड़ा महत्वपूर्ण मान रहा है, उसके जाने के 4 दिन के बाद उसकी कहीं कोई चर्चा भी नहीं होगी। ये जिंदगी के मेले हरगिज ये कम न होंगे। अफसोस हम न होंगे। ये मेला चलता रहेगा, हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। इस प्रकार जीवन ही यज्ञ है। अच्छा, दक्षिणा क्या है महाराज? दक्षिणा ज्ञान संदेश। इस कथा में, इस ज्ञान यज्ञ में जो कुछ आपको मिला उसको आप समाज को बांटिए। यही यज्ञ की असली दक्षिणा है। इसका मतलब ये नहीं कि कल हम चले जाएंगे तो कल दक्षिणा दे ही। कहीं महाराज ने कथा में कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशा, तो जो कथा में सुना है उसको समाज में ही करेंगे, दक्षिणा देने के लिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 11वां स्कंध पूर्ण हुआ। 12वें स्कंध में कलयुग के राजाओं का वर्णन किया और इसके पश्चात सुखदेव जी ने कहा, राजन अब तो यह साप्ताहिक यात्रा पूर्ण हुई, अंधेरा होने को आया,
अब तुम क्या अनुभव कर रहे हो? परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, मैंने यह अनुभव किया, आज तक तो मैं यही जानता था कि केवल नेत्रों से देखा जाता है, लेकिन आज इस बात को मैंने प्रत्यक्ष समझ लिया कि नहीं, कानों से भी देखा जाता है। परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो मे च यः साक्षात् अनादि निधनो हरिः। आपने कानों के रास्ते भगवान का दर्शन कर दिया, मेरे सामने भगवान प्रत्यक्ष हो गए। ऐसा सुंदर आपने कथन किया कि भगवान आने को विवश हो गए। तो राजन, सावधान होकर के सुनो अंतिम मेरी बात। जिन कृष्ण कन्हैया लाल की कथा तुमने सुनी वो तुमसे अलग नहीं है, वह तुम ही हो। हम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं ही श्री कृष्ण हूँ और श्री कृष्ण में और मेरे में कोई भेद है ही नहीं। राजा ने सुना और राजा प्रतिष्ठित हो गए। इसी समय साफ लिखा हुआ है, अपने में से नहीं बता रहा हूँ, भागवत का उपदेश सुन करके परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि ब्रह्मभूतस्य राजर्षे, राजा परीक्षित तो ब्रह्मभूत हो गए, श्री कृष्ण में लीन हो गए, श्री कृष्ण परमात्मा में उनका विलय हो गया। अब बचा उनका शरीर, तो देहो ही गरलाग्निना। उस शरीर को देखे, जब मनुष्य अपना प्राण छोड़ देता है उसका शरीर बचता है। कोई आदमी दाह संस्कार करता है, दाह संस्कार कौन करता है? बेटा करता है ना। तो राजा परीक्षित ने गृह त्याग कर दिया है, बेटा उनका यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए तक्षक ने आकर के उनके बेटे का कर्तव्य जो था उसका निर्वाह किया। देहो ही गरलाग्निना, राजा परीक्षित का जो देह था उसको तक्षक नाग ने जला दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कस्मय्येन विभासितो मतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत राताय कारुण्यतस् तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परम धीमहि। भागवत के अंत में आया सत्यम परम धीमहि, और भागवत के प्रारंभिक प्रथम मंत्र में क्या आया था? सत्यम परम धीमहि। हे राजन, जिस परम सत्य को का वर्णन मैंने भागवत में किया, श्री कृष्ण ही वह परम सत्य हैं। अगर तब भी समझ में ना आया हो तो अंतिम मंत्र में एकदम सारा रहस्य खोल दिया। नाम संकीर्तनम यस्य, अब भागवत का अंतिम श्लोक है, पूर्णता वाला। इसे हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता बड़े भाव के साथ इसका उच्चारण करें। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। इस प्रकार सत्यम परम धीमहि, परम सत्य से चलने वाली यात्रा आज परम सत्य पर आकर के ही पूर्ण होती है। सत्यम परम धीमहि तम नमामि हरिम परम, वही श्रीहरि परमात्मा श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इस प्रकार से हमने यथामति यथा ज्ञान आपको भागवत की कथा सुनाई। हाँ, यह जरूर मेरी अपनी कमी है, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। हमने वह नहीं सुनाया जो आप सुनना चाहते थे, हमने वह नहीं सुनाया जो आप सुनना चाहते थे। यह काम तो नौटंकी वगैरह में होता है कि पब्लिक जो चाहे वही गाना सुनाओ, इसलिए हमने आपको वह नहीं सुनाया
जो आप सुनना चाहते थे, हमने वह सुनाने का प्रयास किया जो आपको सुनना चाहिए। जो सुनने से आपका कल्याण हो सकता है वही मैंने आपको सुनाया, और यही मैं हर जगह सुनाता हूँ। एक बात हो, आपने मुझको बड़ा ऊंचा आसन दिया और आप जमीन पर बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं नित्य, मेरे हृदय का भाव रहता है, मैं कथा के प्रारंभ में कहता हूँ, श्रोता के रूप में विराजमान साक्षात श्री भगवान। इसलिए कहता हूँ कि भगवान के अतिरिक्त किसी में इतनी नम्रता हो ही नहीं सकती जितनी श्रोताओं में होती है। कथा के दो पक्ष होते हैं, कथा का मालिक और कथा का कर्मचारी। कथा कर्मचारी कौन है, कथा चौकीदार कौन है? जे गावहि यह चरित सम्हारे, जे गावहि यह चरित सम्हारे, जे गावहि यह चरित सम्हारे, जे गावहि यह चरित सम्हारे। हाथ यही ताल चतुर रखवारे, हाथ ही ताल चतुर रखवारे, ही ताल चतुर रखवारे। रखवाला माने चौकीदार। तो जो इस कथा को सुनाता है वो कौन है? चौकीदार है कथा का। और कथा का मालिक कौन है, अधिकारी कौन है? सादर सुनहि जे नर अरु नारी, सादर सुनहि जे नर अरु नारी, सादर सुनहि जे नर अरु नारी, सादर सुनहि जे नर अरु नारी। सुर बर मानस अधिकारी, सुर बर मानस अधिकारी, सुर बर मानस अधिकारी। तो साफ लिखा हुआ है, कथा का अधिकारी आप हैं, कथा के अधिकारी आप हैं, कथा के चौकीदार हम हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक काम किया है। जो चौकीदार है उसको चौकी पर बैठा है, और जो जमींदार है वो जमीन पर बैठा है। इसलिए बहुत उचित काम आप लोगों ने किया है। आप लोगों को ही यह विनम्रता लगती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक नियम है, मधुरेण परिपूरयेत, कोई काम मिठास के साथ समाप्त करना चाहिए, मधुरता के साथ समाप्त करना चाहिए। तो हमारे पास रसगुल्ला है नहीं, पेड़ा है नहीं, बर्फी है नहीं, यदि खाने को रोज मिलता है, लेकिन दुबे जी के पास है। और एक भागवत की कथा है, और भागवत की कथा में वृंदावन प्रमुख स्थान है, और वृंदावन का सबसे प्रमुख महोत्सव है वृंदावन महोत्सव। उसको कहते तो है वृंदावन महोत्सव, लेकिन असल में वो है होली। इसलिए वृंदावन महोत्सव के साथ हम भी कथा का समापन करना चाहते हैं, और इस द्विवेदी परिवार के नवयुवकों से, 2-4 नवयुवकों से प्रार्थना करते हैं कि ये पुष्प यहाँ हैं, उन पुष्पों को लेकर के समस्त श्रोताओं के ऊपर फूलों की वर्षा करें, और 2-1 लड़कियाँ आकर के महिलाओं के ऊपर फूलों की वर्षा करें, और इधर हमारे कलाकार वृंदावन महोत्सव का गान करें। बिरजी में होली रे रसिया, आज 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 बिरजी में होली रे रसिया। होली रे होली रे मारे जोड़ी रे रसिया, होली रे मारे जोड़ी रे रसिया।
रही लागिरी ऐसो चटक मोही सती लागिरी ऐसो लग रही लागिरी ऐसो चटक चुनरी में लग गए लागिरी ऐसो चटक लगारो चुनरी में लग गए लागिरी ऐसो चटक मोही खेलो भागिनी ऐसो चटक चुनरी में लग गयो लागिरी ऐसो चटक चुनरी में लग गयो लागिरी ऐसो चुनरी में लग गयो लागिरी ऐसो चटक चुनरी में लग गयो लागिरी ऐसो सुनले रजभान किशोरी सोमो से नखेरी होली सुनले रजभान किशोरी सोमो से
शास्त्रों में एक बात कही गई है, न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा। जहाँ कोई वृद्ध न हो उस सभा को सभा न कहना चाहिए। और वृद्ध की परिभाषा क्या है? वृद्ध की परिभाषा ये नहीं है जिसके बाल पक गए वो वृद्ध है। यो वै युवाप्यधीयानः तम देवाः सविरम विदुः। जो युवक होते हुए भी, वृद्ध न होते हुए भी विद्वान हो, ज्ञानी हो, उसी को वास्तविक वृद्ध कहा जाता है। ऐसे एक वृद्ध हमारे बीच मौजूद हैं और आपके जाने पहचाने हैं, आपके घर के ही हैं। उनका नाम है, क्या नाम है? भैया जी। सिर के बाल सफ़ेद न होते हुए वृद्ध इसलिए हैं क्योंकि विद्वान हैं। उनसे मैं आग्रह करता हूँ कि कुछ शब्द सुमनों के द्वारा हम सबका, आप सबका मार्गदर्शन करें संक्षेप में। ध्येयं सदा परिभवग्नमधीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चि नुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिकोतम् वन्दे महापुरुष ते चरण बंसी विभूषित करान नवनीरदाभार पीतांबरा गरुण बिंब कला पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविंद की महती कृपा, देवाधिदेव श्री गौरी शंकर महादेव का दिव्य आशीर्वाद, जो कि हमको आपको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़भागी हैं जो परमात्मा ने आपको ये अवसर दिया। हम आप सबको यथोचित प्रणाम करते हैं।
आपको साधुवाद करते हैं कि इस पावन यज्ञ में आप सब भागीदार बने। परमात्मा ने आपको अपने इस पावन यज्ञ में साक्षी बनाया, जिसकी महिमा भागवत जी के पंचम स्कंध के तृतीय अध्याय में महाराज जी आया है। देवता कह रहे हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न भारता जिरे मुकुंद से पैकम निष्प्रियहीना। हम मनुष्यों को जब सत्संग करते हुए श्रीमद् भागवत यज्ञ में इस तरह से बैठे हुए देखते हैं तो देवता कह रहे हैं, अहो अमीशाम किम कारिशो। इन मनुष्यों ने भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया है जो इनका ऐसी पावन भूमि में जन्म हो गया। कितने सौभाग्यशाली हैं ये, कितनी पुण्यात्मा हैं। हम देवता होकर भी भगवान मुकुंद की सेवा को लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं। हमें सेवा का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता और भारत में जन्म लेने वाले मनुष्यों को ये सौभाग्य सहज में ही प्राप्त हो जाता है। ये भारत भूमि का वैशिष्ट्य है, विशेषता है। क्या देवता आगे कह रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधो भागवताश्रयः न यात्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वैश सेव्यताम्। जिस वैकुंठ में भगवान की कथा सुधा गंगा प्रवाहित नहीं होती, जिस वैकुंठ में भगवान के चरणाश्रित संत निवास नहीं करते, जिस वैकुंठ में रामनवमी और कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव नहीं होते, जिस वैकुंठ में राम कथा मंदाकिनी प्रवाहित नहीं होती, भागवत भागीरथी प्रवाहित नहीं होती, सुरेश लोकोपि नवैश से व्यतान। वो भले ही इंद्र का ही लोक क्यों न हो, पर सेवन करने योग्य नहीं है। भारत की ऐसी भूमि है जो सेवन करने योग्य है। ये भारत के रज की महिमा है। कैसे? इस धराधाम पर पूरे ब्रह्मांड में
भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो भारत भूमि में हुए हैं। भगवान के 24 अवतार हुए हैं, 24 रूपों में प्रभु ने अवतार लिया और सब भारत भूमि में लिया। और इसीलिए भारत के लोगों को पावन करने के लिए जो पवित्र नदियां थी वो भारत में प्रवाहित हुई। और इसीलिए भारत के भक्तों को भगवान से मिलाने को भक्ति मैया का भी प्राकट्य भारत भूमि में हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गते। ये भारत का गौरव है, भारत के रज की महिमा है। पर विडंबना तो आप देखें, आज हम कथा व्यास भक्ति का प्रमाण पत्र लेने विदेश जा रहे हैं, भक्ति की मोहर लगवाने विदेश जा रहे हैं। और हम बड़े गौरव से कहते हैं, बड़े उनको महिमा मंडित करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास। आप विचार करेंगे, कार्ड में बड़े गर्व से छपवाते हैं अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास। सारा विश्व भक्ति के लिए और शांति के लिए भारत भूमि आता है, पर हमारे व्यास भारत छोड़कर विदेश जा रहे हैं। ये उनकी आसक्ति कही जाएगी या भक्ति कही जाएगी, निर्णय आप करेंगे। और तो और आज कितने व्यास हैं जो साक्षात भगवान अपने को बताते हैं और हमारे आपके बीच में भगवान के रूप में अपने को धराधाम पर बता रहे हैं। मैं यही निवेदन करूंगा आप सबसे कि भागवत जोश का विषय नहीं है, भागवत होश का विषय है। भागवत मनोरंजन का विषय नहीं है, भागवत मुक्ति का विषय है। भागवत पहचान का विषय नहीं है, भागवत ज्ञान का विषय है। अरे दीवाने, आगे की भी कुछ खबर है, इस घर के आगे भी तेरा एक घर है। और जिस घर को तू अपना मान रहा है ये तो नकली घर है। ये ईंट पत्थर के मकान को जिसमें तू समझ रहा है ये मेरा घर है, ये तो नकली है। असली तो वही है जहां से आए हो और जहां फिर जाना। इसलिए यहां तो आपका कुछ है ही नहीं। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। रे मूर्ख बंदे, क्या है रे जग में तेरा। मूर्ख बंदे, क्या
भी माया जोड़ ले कितने महल बनाए। तेरे जाने के बाद सुन यही तेरे घर वाले, तेरे जाने के बाद सुन यही तेरे घर वाले। 2 गज कपड़ा देकर तुझको, 2 गज कपड़ा देकर बाहर करेंगे तेरा बंदे। क्या हर जगह में तेरा मूरत बंदे, क्या हर जग में तेरा। ये तो सब झूठा सपना है, ये तो सब झूठा सपना है, कुछ भी नहीं है तेरा मूरत बंदे। क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। बंगलाकार देख तू क्यों इतना इतराता है। कोठी बंगला कार दे तू क्यों इतना आता है। धन और पल को देख देख तू फूला नहीं समाता है। धन और पल को देख के तू फूला नहीं समाता है। धन और पल को देख देख तू फूला नहीं समाता है। धन और पल को देख देख तू फूला नहीं समाता है। ये तो 2 दिन का है मेला, ये तो 2 दिन का है मेला, फिर जाएगा मेरा बंदे। क्या है जग में तेरा, मूरख बंदे, क्या है जग में तेरा। हे मूरत बंदे, क्या है जग में तेरा। मतलब क्या हुआ? शब्द तो था ये मानव तन, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। पर हमने तो सारा जीवन संसार की कामनाओं और वासनाओं में गंवा दिया। आखिरी क्षण तक यही सोचते रहे, मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। स्वर्ग के वैकुंठ में जो ताला लगा है वो केवल मानव तन की चाबी से खुलता है। चाबियां तो बहुत हैं, 84 लाख चाबियां हैं, पर एक भी चाबी फिट नहीं बैठती। केवल मानव तन की ऐसी चाबी है जिससे वो ताला बड़ी आसानी से खोला जा सकता है। और ऐसी चाबी हमारे हाथ लग जाए फिर भी हम ताला न खोल सके तो मुझसे बड़ा अभागा कौन। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सिधारा। ये मनुष्य शरीर साधनों का धाम है। इस मनुष्य शरीर के द्वारा उस परमात्मा को आप जान सकते हो, पहचान सकते हो, प्राप्त कर सकते हो।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य व्यास जी को सत नमन करता हूँ, उनके पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। यम प्रभजन्तु मनु पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर पुत्रेति तन्मयतया धर्मोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। और अब मैं गुरुदेव के पावन चरणों में प्रणाम करता हूँ। बंदा गुरुपद पद्म परागा बंदा गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमीय मोरी माया चूरन चारू अमीय मोरी माया चूरन चारू हरानी सकल दुख निज परिवार हरानी सकल दुख निज परिवार। और आज परमात्मा ने जिनको निमित्त बनाया, जिनको निमित्त बना के हम सबको आप सबको ये सौभाग्य प्रदान किया। पूज्य श्री बलदाऊ दुबे जी, मैं किस रूप में और कैसे किन शब्दों से हम कहें कि इनकी जीवन शैली क्या थी। मुद मंगलमय संत समाजू जो जीवी जंगम तीरथ राजू। ये ऐसे सतगृहस्थ संत हैं। देखिए, मैं प्रशंसा बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, यथार्थ बोल रहा हूं। ऐसे सतगृहस्थ संत हैं जो विरक्त संत भी आपको जल्दी नहीं मिलेंगे। ये ऐसे संत तो जिनके चरणों में तीर्थ प्रवाहित होते हैं, ऐसे हमारे मुख्य जजमान
जिनको परमात्मा ने ये अवसर दिया और हम लोगों को भी अवसर प्राप्त हुआ। आज ये जरूर कहेंगे कि कभी कभी ऐसे जीवन में क्षण आते हैं जो बरबस अतीत की ओर खींच ले जाते हैं। आज ये ऐसे विभूति हैं कि शायद मेरे पूज्य पिताजी आज काश होते तो शायद अपने जीवन का सबसे सौभाग्यशाली दिन अपने को मानते। पर जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। आज वो होते तो इस यज्ञ की क्या छटा होती, क्या भव्यता होती, क्या दिव्यता होती, क्या रम्यता होती, मैं बहुत वर्णन नहीं कर सकता। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि दृश्य कुछ और होता। और मैं विशेष परमात्मा से इस सब अवसर के लिए इनके पुत्र श्री मुन्ना जी, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि दुनिया में अगर बेटा दे तो मुन्ना जैसा बेटा दे। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, समाज में मैं भी देख रहा हूं सबके बेटे हैं, पर आज पूत कपूत हो जा रहे हैं। और कपूत से निपूत अच्छा होता है, बिना बेटा के अच्छा होता है। पर बेटा अगर ऐसा जिसको मिल जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। मैं इनको केवल यही कहूंगा, दुनिया वाले कहेंगे कहानी तेरी, दुनिया वाले कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो कर जाएगा प्यारे पार भों से उतर जाएगा, पार भों से उतर जाएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद करता हूं और आप सबके सुख शांति के लिए परमात्मा से मंगल कामना करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। इस उजाले को आंखों में महफूज रखना, इस उजाले को आंखों में महफूज रखना। अभी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हैं आप भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। और आज इस अंतिम सत्र में हमारे कुंडा के कुछ ऐसे गणमान्य आएंगे, हम उनसे निवेदन करेंगे। मैं नाम लेकर अनुरोध करता हूं वो मंच पर आ जाएं और पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री सुरेश पांडे जी जो ब्राह्मण सभा के जिला संरक्षक हैं, नागेश शुक्ल जी, दिनेश मिश्र जी जो डिग्री कॉलेज रायस्करणपुर के प्रबंधक हैं, प्रहलाद सिंह जी जो
बिहार से पधारे हैं ब्लॉक प्रमुख संतोष सिंह जी के बड़े भाई हैं और बड़ा ही चर्चित नाम प्रधानाचार्य महेश सिंह जी उनके सुपुत्र हैं। हम निवेदन करेंगे आप मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा गुरु गोविंद गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। समस्त भक्तों से निवेदन यथा स्थान खड़े होकर के आप सब आरती करें। ओम ह्रीं कृष्णेश्वर्यै नमः ज्वाला मालिन्ये नमः दान सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम आरार्ति पार्थिव गुं रजः पितुर्प्रायधामभिः दिवः सदा गुं स्पृहति आतिष्ठस यज्ञातिष्ठस वर्तते स्वः। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गति ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही 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 यही जगमंगल किया पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति की
पापियों को पाप से निकालिए। मधुर बोल जगदम्बी खोल संग मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगदम्बी को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद को सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पाप से है तारती। यानि कानि पापानि धनमान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे जलेन शीतलीकरणं हस्तो प्रक्षाल्य पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनम् आपदामपहर्तारो दातारो सर्वसम्पदा लोकाभिरामो श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् कदा वृन्दारण्ये विमल यमुनातीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर श्रीदामादिसहितम् अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेष्यामि दिवसान् नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया गृहाण परमेश्वर सर्वाङ्गे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि प्रणमामि बोले भागवत भगवान की
यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान परिवार की समस्त देवी देवताओं की गौरी शंकर भगवान की आए हुए भक्तों की आज के आनंद की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की धर्म सम्राट परम पूज्य श्री गर्भपात्री जी महाराज की भाष्यकार आदि शंकराचार्य भगवान की श्रीमद जगत गुरु कृपालु जी महाराज की परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मणि जी महाराज की पार्वती पतय हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। समस्त भक्तों से निवेदन आप सब यथास्थान बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर ही निकटतम स्थान को प्रस्थान करें। आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री राधे। हर मिलन साथी दिन का हमारा तुम्हारा रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा मिलन सात दिन का हमारा तुम्हारा 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 रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा माते पिता भाई बहना सत्संग में तुम आती रहना माते पिता भाई बहना सत्संग में तुम आते रहना माते पिता भाई बहना सत्संग में तुम आती रहना यही आपसे कहना हमारा यही आपसे कहना हमारा तुम्हारा मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा रमता गंगी बहता पानी अपनी तो है एक
चलना हमारा, दे दो दीदार चलना हमारा। रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलने आज तक था हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ भक्तों खुश रहना, जाओ भक्तों खुश रहना, लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बस इतना ही संग